जय हिंद। जीएस स्टडी सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारे 51 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी कितने बजे मिलेगी? एक क्लास आप लोगों को सुबह मिलती है, जिसकी टाइमिंग कितनी है? 7 AM है, यानी 7 AM पे एक क्लास आप लोगों को मिलेगी। एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलती है, जिसकी टाइमिंग कितनी है? 7 PM यानी 7 PM पे। तो दो क्लासें आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। एक मिलेगी सुबह में 7 बजे और एक शाम को मिलेगी 7 बजे। और जिस चैनल पर हमारे भाई बहन अगर आए हुए हैं, तो इस चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोग का एग्जाम करेक्ट हो जाएगा, आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। पढ़िए। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरों से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, ठीक ना? हाथ पे हाथ रख कर मत बैठिए, ईमानदारी से उठिए और लड़िए, ठीक ना? आप लोगों को जीत निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी जीत ना। सिर्फ ईमानदारी से आप लोग लड़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ये आप लोगों के हाथ में है, या तो इसको सोना बना लीजिए या तो इसको सोने में गुजार दीजिए। आपके हाथ में फैसला आपको करना है कि आपको सोना है या इसको अपने भविष्य को सोना बनाना है ना। या तो आपको सोना है या तो आपको भविष्य को सोना बनाना है। सोने में गुजारिए या तो इसको सोना बना लीजिए। चलिए, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। अंतर्गर्भाशयी न अंतर्गर्भाशयी विकास वक्र पर 90वें प्रतिशत तक से ऊपर के नवजात शिशु को कहा जाता है। अंतर्गर्भाशयी विकास वक्र पर 90वें प्रतिशत तक से ऊपर के नवजात शिशु को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या पोस्ट टर्म बेबी कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा दिया कि गर्भकालीन आयु के लिए बड़ा, या गर्भकालीन आयु के लिए छोटा, या पीटरम बेबी। तो क्या कहा जाता है? 90वें प्रतिशत तक के से ऊपर के नवजात शिशु को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या? गर्भकालीन आयु के लिए बड़ा। क्या कहा जाता है? गर्भकालीन आयु के लिए बड़ा। जो 90वें प्रतिशत तक के से ऊपर का नवजात शिशु रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा? तो गर्भकालीन आयु के लिए बड़ा कहा जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहले 2 पढ़िए, लंबा क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद इसके ऑप्शन पर हम लोग आएंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक व्यक्ति जो अंतःस्थायी कैथेटर न पर छह व मूत्र करने की आवश्यकता व्यक्त करती है, ठीक ना। एक व्यक्ति जो है यानी एक महिला जो है, वो अंतःस्थायी कैथेटर पर है, ठीक ना। वह मूत्र करने की आवश्यकता व्यक्त करती है। रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? बताइए जल्दी से।
क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, आंसर निकल के तुरंत आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ, पहले ही बताता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर उसका ऑप्शन पढ़ना है। पढ़िए, एक व्यक्ति जो है अंतःस्थायी कैथेटर पर है, यानी यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है कि एक महिला जो है अंतःस्थायी कैथेटर पर है, चाहे एक व्यक्ति ही मान लीजिए कैथेटर पर है, वह मूत्र करने की आवश्यकता व्यक्त करती है, ठीक है, ठीक ना। रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो कौन सा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? क्या? पढ़िए, ऑप्शन क्या दिया है? उसे विश्राम कक्ष में ले जाएं। क्या उसे विश्राम कक्ष में ले जाएं? हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। कैथेटर की सहनशीलता की जांच करें। अब देखिए, कैथेटर की सहनशीलता की जांच कर सकते हैं, जब कैथेटर पर वो है, उसको दिक्कत हो रही है तो उसको जांच कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। आश्वस्त करें कि शून्य नहीं कर सकती है ना, आश्वस्त करें कि आश्वस्त करें कि शून्य नहीं कर सकती। ऑप्शन डी पढ़िए, यूरिनलिसिस के लिए नमूना लीजिए। तो क्या ये बात सही है कि यूरिनलिसिस के लिए नमूना लिया जाए? बिल्कुल गलत है। आश्वस्त करें कि शून्य नहीं कर सकते, मैं आश्वस्त करें कि शून्य नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या मतलब, यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि उसको आश्वस्त करें कि आप ये मूत्र जो विसर्जन करना है आपको चाहिए, जो दिक्कत हो रही है इसको आप नहीं कर सकते, उसको आश्वस्तता दिला दें, उसे विश्राम कक्ष में ले जाए। बिल्कुल नहीं, गलत होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा कि कैथेटर की सहनशीलता की जांच करें कि कैथेटर की सहनशीलता हो कर पा रहे कि नहीं, कितने नंबर का कैथेटर लगा, इसकी जांच करें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारा कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, तो क्या ये गर्दन की बीमारी है, कानों की बीमारी है, या मस्तिष्क की, या आंखों की? तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा जो बीमारी है, यह तो आंखों की बीमारी है ना। किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी। एक बार आप लोगों को बताया हूं मैं कि ये आंखों की बीमारी है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि स्टेनोक्लेंड्रोमेस्टाइड ना, स्टेनोक्लेंड्रोमेस्टाइड पैसी की कसावट जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे का सिर एक तरफ झुक जाता है, जिसे परिणाम स्वरूप होता है। बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। स्टेनोक्लेंड्रोमेस्टाइड पैसी के कसावट जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे का सिर एक तरफ झुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या होता है? क्या ब्लाउट रोग होता है, या टॉर्टिकोलिस होता है, या बोटुलिनिज्म होता है, या प्लेगियोसेफिल होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या प्लेगियोसेफली होगा? बताइए जल्दी से, हमको तो नहीं लग रहा है ये कट जाएगा, ठीक। एक ऑप्शन कट गया, ब्लाउट रोग नहीं होगा, ठीक। 2 ऑप्शन में आपको बताना है, क्या टार्टिकोलिस होगा या बोटुलिनिज्म होगा? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना, टार्टिकोलिस होगा। क्या होगा? टार्टिकोलिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, पढ़िए। निम्नलिखित सिंड्रोम को सैलिसिलेट्स के उपयोग से ट्रिगर किया जाता है, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की सूजन और यकृत की विफलता होती है। तो किसके स्वरूप ये मस्तिष्क का सूजन और यकृत की विफलता होती है? किसके परिणाम स्वरूप? क्या बोटुलिज्म के, या डाउन सिंड्रोम के, या रेई सिंड्रोम के, या चयापचय का नवजात त्रुटियां, चयापचय का जन्मजात त्रुटियां? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से।
हमारा राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित सिंड्रोम में सैलिसिलेट्स के उपयोग के ट्रिगर किया जाता है ना, ट्रिगर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की सूजन और यकृत की विफलता होती है। तो क्या बेटुलिज्म के उधर होती है, डाउन सिंड्रोम होगा, या रेई सिंड्रोम होगा, या चयापचय की जन्मजात त्रुटियां होगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेई सिंड्रोम। क्या होगा? रेई सिंड्रोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि निम्नलिखित सभी में थियामाइन परिणामों की कमी होती है सिवाय, सिवाय को ध्यान दीजिएगा, सिवाय पूछा है। निम्नलिखित सभी में थियामाइन परिणामों की कमी होती है सिवाय क्या परिधीय न्यूरिटिस के, या रुका हुआ विकास, या कार्डियक बेरी या शिशु बेरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। कुछ आज के क्वेश्चन हम थोड़ा अपने तरफ से टफ बनाए हैं, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छठवें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रुका हुआ विकास होगा। क्या होगा? रुका हुआ विकास हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित सभी हैं। प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, तो अब प्रोटीन के कार्य सभी हैं, लेकिन सिवाय किसके? सिवाय प्रोटीन के कार्य सभी हैं, बताइए। क्या बॉडी बिल्डिंग? बताइए, बॉडी बिल्डिंग होगा? हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए। शरीर के ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव, बिल्कुल होगा। एंटीबॉडी का संश्लेषण, बिल्कुल हो जाएगा। जमावट कारकों के संश्लेषण को रोके, क्या ये होगा? तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जमावट कारकों के संश्लेषण को रोके। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। प्रत्येक सांस के साथ अंदर और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को कहा जाता है। प्रत्येक सांस ना, प्रत्येक सांस के साथ अंदर और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को कहा जाता है। तो हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? प्रत्येक सांस के साथ अंदर और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को कहा जाता है। तो क्या मात्रा को कहा जाता है? क्या अपशिष्ट मात्रा कहा जाता है, ज्वार की मात्रा कहा जाता है, श्वसन आरक्षित मात्रा कहा जाता है, या स्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का? तो 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार की मात्रा। क्या कहा जाता है? ज्वार की मात्रा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइलोपियन ना, फाइलोपियन ट्यूब के कार्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। ठीक, सिवाय यहाँ पे भी आया, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे कुछ अलग आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान दिया करिए। सिवाय पूछे, नहीं दिया रहे, कोई छोड़कर दिया रहे, ठीक ना, को छोड़कर, ठीक ना, को छोड़कर, इस तरह से ऑप्शन दिया तो इस पर मार्क लगा दीजिए ना, तब आपको समझ में आएगा क्या करना है हमको। यहाँ पे देखिए सिवा दे दिया है, सिवा है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब के कार्य निम्नलिखित सभी हैं। फैलोपियन के कार्य के ट्यूब के कार्य निम्नलिखित में सभी हैं सिवाय, तो इसमें कौन ऐसा है कि उसके सिवाय सभी हैं? बताइए, क्या निषेचन है, या युग्मों का परिवहन है, या युग्मनज का पोषण करना, या युग्मनज का प्रत्यारोपण? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें का? तो 9वें का तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? युग्मनज का प्रत्यारोपण ना, यही ना होगा, युग्मनज का प्रत्यारोपण। एक बार और देख लेते हैं, फैलोपियन ट्यूब के कार्य निम्नलिखित में सभी हैं सिवाय निषेचन। क्या निषेचन तो होगा, युग्मों का परिवहन, युग्मनज का पोषण करना। ठीक, अच्छा, युग्मनज का प्रत्यारोपण करना कह रहा है ना, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है।
पहले त्रैमासिक गर्भपात को निम्नलिखित सभी तरीकों का उपयोग करके किया जाता है सिवाय, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, सिवाय फिर दिया है, पहले त्रैमासिक गर्भपात को निम्नलिखित सभी तरीकों का उपयोग करके किया जाता है सिवाय क्या? मैनुअल वैक्यूम आकांक्षा, संकशन निकासी, हिस्टेरोटॉमी या फैलाव और निकासी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम आसान है, हिस्टेरोटामी। क्या होगा? हिस्टेरोटामी ना, हिस्टेरोटामी, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिस्टेरोटामी, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है हाइपरपेराथायराइडिज्म ना, हाइपरपेराथायराइडिज्म के कारणों में निम्न सभी शामिल हैं सिवाय। अब बताइए, इससे आप लोगों को 3-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है कि आप लोगों को 3-3 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं ना, 3 क्या 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक तरह से घुमा करके देखे जाए तो। हाइपरपेराथायराइडिज्म के कारणों में निम्न सभी शामिल हैं सभी सिवाय क्या? हाइपरलक्सीमिया, क्रोनिक रीनल फेल्योर, हाइपरफास्फेटेमिया, हाइपोलिपिडेमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। ग्रामे का क्या होगा? तो ग्रामे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइपोलिपिडेमिया। क्या होगा? हाइपोलिपिडेमिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया है। गर्भावस्था के दौरान सिस्टर्नम ना, सिस्टर्न से सिप्सिस प्यूबसी के बीच की मध्य रेखा में भूरी काली रंजित रेखा बनती है। इस रेखा को निम्न कहा जाता है। तो इस रेखा को पूछ रहा है क्या कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान सिस्टर्नम से सिप्सिस प्यूबिस के बीच एक मध्य रेखा भूरी काली रंजित बनती है। इस रेखा को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इस रेखा को बताइए। स्ट्राइग्रेविड्रम, लिनिया निग्रा, पैक्डू मेडुसा या स्ट्राइएब्लिकैस। बताइए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकदम आंसर दिख रहा है, बता दीजिए जल्दी से आप लोग क्या हो जाएगा। 2 ऑप्शन में पहले काट दे रहा हूं, 2 ऑप्शन में आपको बताना है। बताइए क्या स्ट्राइग्रेविडरम होगा या लिनिया निग्रा होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? लिनिया निग्रा ना। क्या होगा? लिनिया निग्रा हो जाएगा ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को। सिफिलिस निम्न के कारण होता है। सिफिलिस जो होता है वो निम्न के कारण होता है। तो क्या हो, किसके कारण होता है? क्या स्ट्रेप्टोकोकस के या ट्रेपनीमिया पैलिडम के या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें से तो इनमें से कोई नहीं को मैं काट दिया। 3 ऑप्शन में होगा, जरूर होगा, तो कौन होगा बताइए। सिफिलिस निम्न के कारण होता है तो क्या स्टेफिलोकोकस के द्वारा होता है? तो हमको तो नहीं लग रहा है कि होता है। इसमें से ये भी काट दिया। अब 2 ऑप्शन में आप लोग बताएंगे कि इस 2 ऑप्शन में क्या होगा। अपने माइंड में आप लोग बताइए, इस तरह से कमेंट तो करना नहीं है। तो आप माइंड में अपने बताइए कि स्ट्रेप्टोकोकस होगा या ट्रेपोनीमिया पैलिडम होगा। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा? काउंट कीजिएगा इसको, अगर गलत होगा तो, कि गलत होगा या सही होगा तो सही काउंट कीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रेपोनीमिया पैलिडम होगा। क्या होगा? ट्रेपोनीमिया पैलिडम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। बता दीजिए कि मासिक धर्म के बीच योनि स्पॉटिंग या रक्तस्राव को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है?
बताइए जल्दी से। तो इसको क्या कहा जाता है? क्या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, मेनोरेजिया कहा जाता है, मेट्रोआर्जिया कहा जाता है, कष्टार्तव कहा जाता है? कष्टार्तव तो होबे नहीं करेगा, हमारा राइट आंसर होगा मेट्रोआर्जिया। क्या होगा? मेट्रोआर्जिया, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत लंबा है, इसको बताना आप लोगों को है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से इसको हल करके कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पढ़िए पहले इसको। नर्स बैक्टीरियल, ठीक, मेनिंजाइटिस रोग के लिए इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन 1.5 ग्राम का अंतःशिरा प्रशासन कर रही है ना। 1 सीसी में 1 ग्राम है, उसने इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन की 2 सीसी में दवा घोल दी, ठीक, 2 सीसी में दवा घोल दी। प्रत्येक सीसी में 10 मिलीलीटर सामान्य सेलाइन है, उसे प्रशासित करने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता है? बताइए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक ना। इसका ऑप्शन देख लीजिए, 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत आंसर लगाइए। नर्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रोग के लिए इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन 1.5 ग्राम का अंतःशिरा प्रशासन कर रही है। 1 सीसी में 1 ग्राम है, उसने इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन दी की 2 सीसी में दवा घोल दी, ठीक, 2 सीसी में दवा घोल दी। प्रत्येक सीसी में 10 मिलीलीटर है। सामान्य सेलाइन है, उसे प्रशासित करने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसे प्रशासित करने के लिए आवश्यकता कितनी होगी। अब क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग को लगाना है, बताइए जल्दी से। उसको प्रशासित करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, हमको बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। तो उसको प्रशासित करने के लिए कितनी हो जाएगी, बताइए कितनी होगी? 10 कितनी होगी, बताइए जल्दी से, कितनी होगी? बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा? हमारे तरफ से तो बी ऑप्शन सही होगा, राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ना, 15 ml होगा। क्या होगा? 15 ml इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। क्या होगा? 15 ml की आवश्यकता हो जाएगी, ठीक ना। आप लोग इसको हल करिए। अगर आप लोग इसको हल नहीं कर पाई हैं तो इसको हल कीजिए, करके बताइए, बहुत आसान है। बताइए जल्दी से आप लोग। राइट आंसर होगा 15 ml। क्या होगा? 15 ml होगा। हल कर लीजिएगा, ठीक ना। और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कि सर हम लोग इतना छोटा सा जो आप क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोग हल नहीं कर पाए हैं, आप इसको हल करके बताइए ना। आप लोग कमेंट क्या करना है कि सर इतना छोटा सा जो क्वेश्चन था उसको हम लोग हल नहीं कर पाए, 2 सीसी में घोलना था, 1.5 ग्राम ली है, 1 ग्राम में एक ले रही है, 10 मिलीलीटर घोल रही है, तो हम लोग इसको हल नहीं कर पाए हैं सर जी। आप इसको दोबारा से हल करके बताइए ना, इसका 15 ml होगा। चलिए ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक क्वेश्चन नंबर 15 से 6 कैसे आ गया? एक बहन जी का ये डाउट है ना, एक बहन जी का डाउट है। क्लास शायद आप लोगों को मिलेगा, ख्याल नहीं, याद नहीं पड़ रहा इस समय। शायद एक क्लास है क्लास 50 में, मानी क्लास 50 में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रश्न, ठीक ना। 50 में नहीं मिलेगा तो 49 में देख लीजिएगा, संभवतः मेरे तरफ से 50 ही है, ठीक ना। 50 वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से पढ़िए। बहन जी आपको क्या दिक्कत है बताइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जिस भी बहन ने हमारी पूछा है, बहन आप बताइए आपको इस प्रश्न में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी, पहले ही मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। इस क्वेश्चन को बताते वक्त मैं बोला होगा कि आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन अपने आप निकल के आएगा। जो इस क्वेश्चन को समझ लेगा वो ऑप्शन को लगा लेगा। मैं शायद यही बोला हूँ वहाँ पे। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर आपके सामने है। देखिए
कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक, कार्यकर्ताओं में पूछ रहा है, कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य है, ठीक। ऑप्शन क्या है? एनम, ANM ना, ANM, एनम, ठीक। आंगनबाड़ी सहायक उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं ऑप्शन क्या लगाया हूं? मैं ऑप्शन लगाया हूं ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी दिया है ना, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ देगा। क्या जोड़ेगा? आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए जोड़ सकता है संभवतः। आंगनबाड़ी सहायिका, क्या जोड़ेगा? आंगनबाड़ी क्या जोड़ेगा यहाँ पे? आंगनबाड़ी सहायिका ना, सहायिका, ठीक, आंगनबाड़ी सहायिका यहाँ पे जोड़ देगा। अब देखिए, कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य है एनम, आंगनबाड़ी सहायिका, सहायक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं ऑप्शन क्या लगाया हूं? मैं ऑप्शन लगाया हूं ऑप्शन नंबर बी, जो कि इन बहन जी का कहना है कि आप गलत लगाए हैं, इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक। क्या इन्होंने बताया है? जिस भी बहन ने कमेंट किया है कि सर इसका ऑप्शन ए होगा, आपने मतलब आपके बताए हैं जो गलत है, या उनको कन्फ्यूजन है कि सर आप उसको देख लीजिएगा कौन सा इसका सही होगा, तो इसको कन्फ्यूजन को उनके दूर करते हैं, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को तो आप लोग तो पढ़ी होंगी, तो इसको ध्यान से देखिए। एनम, ठीक, एनम, एनम का मतलब क्या है? तो एनम का मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑक्सिलरी होगा। क्या होगा? UXILLARY ना, ऑक्सिलरी नर्स, NURSE। जिस भी बहन ने पूछा है, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, घबराइएगा मत, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, छोड़ के जाइएगा मत क्लास को। इसको पूरा समझिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ठीक ना। नर्स, मिडवाइफरी, ठीक ना, मिडवाइफरी ना, मिडवाइफरी भी हो सकता है, मिडवाइफ भी होता है ना, मिडवाइफ, ठीक। अब देखिए, अब आप लोग को मैं क्या बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? जो ये एनम है, ये क्या करती हैं? स्वास्थ्य ना, स्वास्थ्य, ठीक, स्वास्थ्य, सॉरी रुक जाइए, पेन लेने दीजिए हमको। स्वास्थ्य, ठीक ना, स्वास्थ्य सेवाओं ना, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करती हैं? स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक ना, महत्वपूर्ण, ठीक। ये क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका, इनका काम क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक, निभाती। एनम का काम मैं बता रहा हूं, मैं लगाया तो हूं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में क्या लगाया हूं? आंगनबाड़ी सहायिका लगाया हूं ना, आंगनबाड़ी लगाया हूं, तो मैं बता क्या रहा हूं? एनम के बारे में ना। तो अब एनम के बारे में बताऊंगा तो फिर उसके आंगनबाड़ी के बारे में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या इसका आंसर होगा ना। तब घबराइए मत, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको 2-3 मिनट का, फिर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। बाय द वे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो इसको समझ लीजिए। तो इनका काम क्या होता है? स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती हैं, ठीक। लेकिन 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 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आंगनबाड़ी, अब आंगनबाड़ी जो होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो होती हैं की टीम जो होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो टीम होती है, टीम ना, टीम में ये आमतौर पर क्या होता है? इस टीम में क्या होता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम में आमतौर पर लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि आमतौर पर इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में बता रहा हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आमतौर पर तीन लोग होते हैं इसमें, ठीक ना। 3 लोग देखने को आपको मिलेंगे। तो कौन कौन? पहले नंबर पर कौन होती हैं? एक पहले नंबर पर होती हैं आमतौर पर आशा, ठीक ना, आशा। एक होती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। दो दूसरे नंबर पर हो गई। तीसरे नंबर की जान लीजिए, तो तीसरे नंबर पर कौन होती है? आंगनबाड़ी सहायक, सहायिका है ना। आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी, इसको पढ़िए, आप लोगों को किताब में सब दिया है। आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक, सहायिका, सहायिका, ठीक ना। सहायिका होती हैं, ठीक ना, सहायिका होते हैं चाहे सहायिका होती हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन पूछा क्या है? कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मैं क्या बता रहा हूं? आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक। अब क्वेश्चन फिर देखिए, कार्यकर्ताओं के अलावा तीसरा सदस्य कौन है? इस कार्यकर्ताओं में बताना है आपको, तो तीसरा सदस्य कौन है? तो इसमें तीसरा सदस्य मैं इसको बताया हूं कि आंगनबाड़ी सहायिका होती हैं, तो आंगनबाड़ी सहायिका हो गया, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और समझिए। आपके कहने का मतलब है कि सर ये तो दो होवे करेगा, तो तीसरा एनम न हो जाएगा? तो एनम का हम क्या बताएं कि सेवाओं में महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है कि कार्यकर्ताओं में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा और आंगनबाड़ी के अलावा तीसरा कौन कार्य करता है। अगर यहीं पे पूछता कि कार्यकर्ताओं में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ तीसरा कौन काम करता है, चाहे तीसरा कौन सदस्य है, तो स्वास्थ्य सेवाएं यहीं पे लगा देता, तब आपका इनम हो जाता। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन है, तो आंगनबाड़ी सहायिका। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि कार्यकर्ताओं में एनम कार्यकर्ताओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में पूछ देता कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ तीसरा अलावा कौन सदस्य काम करता है, तो ये एनम होगा। लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा और हमको समझ दीजिए, एकदम पूरा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। पूरा डिटेल आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ, कभी आपको भूलवे नहीं करेगा, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा हमको बस समय दीजिए, बस 1-2 मिनट का समय दीजिए, आपको समझा दे रहा हूँ। जिस भी बहन ने पूछा है उनको मैं बोल रहा हूँ, और जिनको तो समझ में आ गया तो उनकी तो कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको। आंगनबाड़ी में मुख्य रूप से क्या होता है? जो आंगनबाड़ी जो होती है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? आंगनबाड़ी ना, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी जो होता है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है ना, तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्या करने को मिलेगा? मुख्य रूप, घबराइएगा मत बहन, मैं आप ही के लिए बता रहा हूं ना। मुख्य रूप से मुख्य रूप से बच्चों ध्यान से बस मेरी बात को सुनते चलिए और देखते चलिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। बच्चों और किसको लिया जाता है? रुकिए, बच्चों और गर्भवती ना, गर्भवती ले लीजिए एक, और एक स्तनपान कराने वाली महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं ना, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण ना, पोषण और विकास का ध्यान केंद्रित करती है ना। पोषण और विकास कर दीजिए यहीं पे ना, पोषण और विकास, ठीक। पोषण और विकास पर, हाँ सॉरी रुकिए, पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का काम होता है। क्या होता है? पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित होता है, ठीक। ध्यान केंद्रित होता है ना, होता है, ठीक। इनका क्या काम होता है आंगनबाड़ी का? कि मुख्य रूप से बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पोषण और विकास पर इनका ध्यान देना होता है ना। लेकिन यहीं पे एक बात और समझिए, अब समझिए, जिस भी बहन ने पूछा एक बात और अब समझिए, आप घबराइए मत, एक बात और यहाँ समझिए, पूरा डिटेल इसका पूरा हम लोग चर्चा करेंगे आज। एएनएम, ठीक, एएनएम को अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका क्या काम है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना का कार्य ना, ये क्या करती हैं? स्वास्थ्य, रुक जाइए, सॉरी, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवाओं न स्वास्थ्य सेवाओं स्वास्थ्य सेवाओं स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा, ठीक ना, बढ़ावा देने का कार्य, ठीक, करती हैं, ठीक ना। ये कौन करती हैं? एएनएम करती हैं। एएनएम क्या काम करती हैं? ये एक काम करती हैं, ठीक। एएनएम का काम ये है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम ये है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आप लोगों को 3 लोग मिलेंगे। 3 मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको। एक मिलेगी आशा, एक मिलेगी दूसरे नंबर पर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इसी में एक तीसरा पद, ये पद बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये तीसरा एक पद इसी में आता है, आंगनबाड़ी ये वाला में आता है, आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया आपका। और यहाँ पे आंगनबाड़ी का कार्य क्या है ये आपको बता दिए कि गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, उनको पोषण पर, विकास पे ध्यान केंद्रित करती हैं, बताती हैं उनको कैसे क्या खाना पीना। ये देखिए एएनएम का क्या काम है, कि मुख्य रूप से इसका क्या काम बताता हूँ आपको, कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का एक कार्य करती हैं ना। ये स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अच्छा ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और समय दीजिए और इसका डिटेल हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए पीछे देख लेते हैं, इसको चर्चा कर लेते हैं। एएनएम का जो काम है वो स्वास्थ्य सेवाओं से ज़्यादा जुड़ा होता है। एएनएम का जो काम है ना, एएनएम का जो काम है, रुकिए, एएनएम का जो काम है, एएनएम ना, एएनएम, ठीक, एएनएम, एएनएम का जो काम है कैसा है? एएनएम का जो काम है वो स्वास्थ्य ना, स्वास्थ्य 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 सेवाओं, ठीक ना, स्वास्थ्य सेवाओं से स्वास्थ्य सेवाओं से इनका काम क्या होता है? ज़्यादा जुड़ा रहता है, ठीक ना, ज़्यादा जुड़ा रहता है, ठीक ना, ज़्यादा जुड़ा रहता है, ठीक। अब देखिए और इनका क्या काम होता है, जैसे कि जुड़ा रहता है, तो जैसे कि इसको ले लीजिए, क्या, जैसे एक नंबर पे इसको ले लीजिए, जैसे इनका स्वास्थ्य सेवाओं से काम तो जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे इनका काम क्या होता है, इनका काम देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताया हूँ कि पूछा क्या है क्वेश्चन, कार्यकर्ताओं में आशा का पूछा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में पूछा है कि अलावा तीसरा कौन है। तो इनका एक काम है, ये इनका काम है कि मुख्य रूप से बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन इनका काम क्या है, एएनएम का जो काम है वो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। तो क्या आप जो ये स्वास्थ्य सेवा का बढ़ावा देने का काम कर रही हैं इतना पढ़ लिख करके, तो क्या आप आंगनबाड़ी की जगह पर काम करेंगे कि इनसे आप काम करवाएंगी? आप ये एएनएम की हैं, चाहे एएनएम जो महिला है, क्या इनसे काम करवाएगी कि इनके अंडर में काम करेगी? ये तो आंगनबाड़ी से काम करवाएगी ना। तो ये कार्यकर्ता के बारे में पूछ रहा है ना, कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा पूछ रहा है। एएनएम तो मैं पहले ही नंबर पर डाला हूँ कि तुरंत इसको लगाया जाएगा, टिक किया जाएगा कटते। लेकिन देखिए क्वेश्चन बनाते समय मैं इसको ध्यान दिया, इसीलिए मैं पहले नंबर पर एएनएम डाला। मुझको नहीं पता कि तुरंत एएनएम कर देता फर्स्ट नंबर, हमारा एएनएम क्वेश्चन नंबर 6वें का ए सही होगा। लेकिन मैं क्यों इसको नहीं किया, इसको क्यों किया, इसका तो कोई रीजन होगा ना। तो इनका काम क्या है एएनएम का, अब देखिए, अब एएनएम का काम देखिए यहाँ पे मैं और आपको बता देता हूँ कि एएनएम का क्या काम है। इनका ये तो थोड़ा काम है कि चलेंगी कि कुपोषण कार्यकर्ताओं की तरह पोषण का महिलाओं के सब देंगी, काम करेंगी। इनका काम जो है स्वास्थ्य सेवाओं को से ज़्यादा इनका काम जुड़ा रहता है। तो स्वास्थ्य सेवा में इनका काम क्या रहता है, जैसे टीकाकरण का क्या रहता है इनका, टीकाकरण, ठीक, टीकाकरण, टीकाकरण हो जाएगा। और क्या होगा इनका, टीकाकरण और प्रसव पूर्व होगा ना, प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक, प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक ना, प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक। जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं प्रसव पूर्व देखभाल, इसको कर दीजिए कि जैसी स्वास्थ्य ना, जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक, सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक ना। और आप लोग बताइए कि एएनएम का और क्या काम होता है, ठीक। आप ही बता दीजिए कि एएनएम का और क्या काम होता है। एएनएम का एक काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक संस्थाओं से, जैसे क्या करती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम करती हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती हैं, ग्रामीण, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ना सेवा प्रदान करती हैं, ठीक, सेवा प्रदान करती हैं, ठीक, सेवा प्रदान करती हैं।
ठीक। अच्छा, और देखिए यहाँ से और क्या हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि और इनका क्या काम होता है। इनका और क्या काम होता है, तो इनका काम होता है कि मरीजों की जांच करना। एएनएम का मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। मरीजों की जांच, मरीजों की जांच करना इनका काम होता है, ठीक। मरीजों की जांच करना, उनका इलाज करना ना, इलाज करना, ठीक। मरीजों की जांच करना, इलाज करना। और इसमें और क्या इनका काम होता है एएनएम का, एक एएनएम का काम होता है कि जो जिस समय प्रसव होता है महिलाओं को, प्रसव प्रसव के क्या करती हैं, प्रसव के दौरान सहायता करती हैं, प्रसव के दौरान, ठीक ना, प्रसव के दौरान सहायता 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 करना इनका काम होता है। और इनका काम क्या होता है, और इनका काम होता है, बताइए जल्दी से, याद तो नहीं पड़ रहा है माइंड में हमारे, बताइए जल्दी से। परिवार कल्याण की सेवाएं प्रदान करती हैं, क्या करती हैं, परिवार 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 कल्याण, परिवार कल्याण की सेवाएं ना, परिवार कल्याण की सेवाएं जो है प्रदान करती हैं, ठीक। प्रदान करती हैं, कौन करती हैं, एएनएम करती हैं। और जान लीजिए इनके बारे में, एएनएम के बारे में और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि इनको क्या होता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी होती है, स्वास्थ्य ना, स्वास्थ्य संबंधी, मान लीजिए संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी 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 प्रदान करती हैं, ठीक। प्रदान करती हैं, तो किसको ये जानकारी प्रदान करती हैं, तो ये जानकारी जो प्रदान करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर करती हैं। एक बात और यहाँ से जान लीजिए, इनका और का क्या होता है। इस ऑप्शन को समझिए, जो बात मैं लिखने जा रहा हूँ इसको समझिएगा, क्या लिख रहा हूँ मैं। स्थानिक ना, स्थानीय ना, स्थानीय स्वास्थ्य, ठीक। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ना, कार्यकर्ताओं ना होगा, कार्यकर्ताओं, ठीक। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ क्या करती हैं, मिलकर काम करती हैं, ठीक ना। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ना, कार्यकर्ताओं ध्यान दीजिएगा, कार्यकर्ताओं के साथ ना, कार्यकर्ताओं के साथ, इसको ध्यान दीजिएगा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती हैं, काम करती हैं। इससे ज़्यादा आप मत जानिए, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा लिखने बताने का मेरे मतलब क्या निकलेगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए, यहीं से आपका क्लियर करते मैं चलूँगा। क्वेश्चन पूछा क्या है कि कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन है, तो कार्यकर्ताओं में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखा हूँ कि स्थानिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती हैं, तो कौन करती हैं, एएनएम करती हैं ना। अब देखिए एक बार और देखिए फिर इसको, तो मैं ऑप्शन क्या लगाऊं, आंगनबाड़ी सहायिका, इसमें 3 लोग होते हैं, आंगनबाड़ी पद में 3 पद होता है ना, 2 3, एक होता है आशा, एक क्या होता है, आशा होता है, ठीक। दूसरे नंबर पर होता है आंगनबाड़ी ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो जाएगा, ठीक, कार्यकर्ता। तीसरे नंबर पर क्या आपको मिलेगा, आंगनबाड़ी सहायिका, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका कर लीजिए, ठीक। आंगनबाड़ी सहायिका, ये 3 पद मिलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताऊँ कि एएनएम का फुल फॉर्म क्या बताऊँ, ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ, ठीक। ये तो कोई सबको आता है, लेकिन एएनएम का जो काम क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन आंगनबाड़ी का जो काम है, आंगनबाड़ी का जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, इनकी टीम में आमतौर पर क्या होता है कि एक आशा होती है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, एक आंगनबाड़ी सहायता होती है। और इनका काम क्या होता है आंगनबाड़ी का कि मुख्य रूप से बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कुपोषण और विकास पर इनको ध्यान केंद्रित करना इनका काम होता है ना। इनका काम होता है कि उस पर ध्यान केंद्रित करना। और एएनएम का क्या काम होता है यहाँ पे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का एक कार्य करती हैं। तो जब एएनएम ये आंगनबाड़ी का काम कर देगी, देखिए ये एएनएम है, देखिए यहाँ पे एएनएम लिखिए ना, ये एएनएम जो है, एएनएम यहाँ पे पूछा क्या है, आशा और आंगनबाड़ी के बारे में पूछा है कि इनके साथ कार्य करने, इनके अलावा कौन कार्य करती हैं। तो इनका काम जब ये एएनएम करने लगेगी तब तो हमारा ऑप्शन यही ना होगा, तब तो गलत हो जाएगा। इतना पढ़ाई लिखाई करने का मतलब है क्या हुआ कि हम आंगनबाड़ी का काम करें। एक क्वेश्चन पूछा है आंगनबाड़ी और आशा के तौर पर पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछता कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में, यहीं पर स्वास्थ्य लगा देता, स्वास्थ्य ना, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य लगा देता, मान लीजिए यहीं पर लगा देता कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन आएगा, तब स्वास्थ्य कार्यकर्ता में तो यही ना आएंगी, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं एनम। तो जब ये पूछ देगा तब आपका आंसर एनम होगा। लेकिन पूछा क्या, इसको ध्यान दीजिए बहन, सिर्फ कार्यकर्ताएं पूछा है, इसको मैं नहीं लगा देता एनम को। अब देखिए इनका एनम का क्या काम होता है, एनम का काम होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं से ज़्यादा जुड़ा रहना ना, जुड़ा रहती हैं, ठीक। टीकाकरण और प्रसव के पूर्व देखभाल करती हैं, जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, प्रसव टीकाकरण और प्रसव पूर्व देखभाल जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, इनका काम होता है। एनम का और क्या काम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं, इनका काम होता है। मरीजों की जांच करना और इलाज करना इनका काम होता है। एनम का और क्या काम होता है, प्रसव के दौरान सहायता करना। और क्या काम होता है कि परिवार कल्याण की सेवाएं प्रदान करती हैं महिलाओं को, ठीक। और क्या करती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, ठीक। ये तो सब आप लोगों को आता है। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती हैं, ये क्या करती हैं कि स्थानिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिलकर काम करती हैं। तो यही नहीं, ये स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यकर्ताओं के मतलब कि होंगी, इनके साथ ही मिलकर काम न करती हैं। तो ये इन कार्यकर्ताओं में जब 3 कार्यकर्ता है तो 2 कार्यकर्ता दिया है, एक आशा और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा हमारा आंगनबाड़ी सहायक न होगा, एनम कैसे हो जाएगा बताइए जल्दी से, एनम होगा। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ मैं हमको आशा करता हूं कि आप समझ गई होंगी। जो भी बहन हमारी पूछी थी, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता हूं, आप जो भी पूछी थी बहन, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके आप मुझको बताएंगे। जिस भी बहन ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि हमको समझ में आ गया, ठीक ना। आपको समझ में आ गया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया ना, आ गया, समझ में आ गया जरूर लिखिएगा। अगर नहीं आएगा तब भी लिखिएगा सर नहीं आया समझ में ना, क्या समझाए क्या बताएं, हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। समझ में आ गया तो भी बताइएगा, नहीं आया तो भी बताइएगा। नहीं आएगा मैं एक बार के बदले आपको 5 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, लेकिन आपको जरूर समझाऊंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो जिस तरह से भी समझाना चाहूँ उस तरह से आपको समझाऊंगा, कैसे आप समझेंगी, ठीक ना। आप लेकिन मुझको बताइएगा कि मुझे समझ में आया आपको कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक। अब चलिए इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। सभी बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का 15 में कितना सही हुआ है ना, 15 में कितना सही हुआ। और किसी भी बहन को अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो वो हमको कमेंट करेंगे कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी बहन हो, अगर आपको नहीं समझ में आया आप लोगों को भी, तो आप लोग बताइएगा। 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, सर बताइए, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाया तो मैं आप लोगों को अलग से क्लास लेकर बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक ना। आप लोग घबराइएगा मत, जो भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। आज के क्वेश्चन टफ थे। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर भाई बहनें जो अभी आई हुई हैं, चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम करेक्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है। चलिए ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।